हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है स्कॉलर अलाइन। दोस्तों, आज हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं एक फिर से एमपी जीके के ऊपर वीडियोस की सीरीज लाने की। और ये पहला वीडियो है, तो हम पूरा एमपी जो है डिटेल में देखेंगे ताकि आपको एमपीपीएससी के मेंस में भी फायदा हो जाए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पुलिस की वैकेंसी आने वाली है या मध्य प्रदेश एग्जामिनेशन बोर्ड या जिसको हम व्यापम कहते थे, उसकी कोई भी वैकेंसी अगर आती है जिसमें एमपी पूछा जाता है या एमपी का जीके आता है, वहां पर ये आपका बहुत ही मददगार सिद्ध होगा। तो मैंने पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं और वीडियो ला रहा हूं और नए सिरे से हम शुरुआत कर रहे हैं। कुछ नए तरीके से पढ़ेंगे, नई ट्रिक्स के साथ और बहुत सारी अच्छी चीजों के साथ हम इसको देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं डिटेल पार्ट। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा मध्य प्रदेश का जो परिचय है। ठीक है, सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। तो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, एमपी लिख देता हूं उसके आगे, एमपी, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के नामकरण की, किस करण की? नामकरण। तो नामकरण की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का नाम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे यहां पर, उनके द्वारा नाम एमपी का यानी मध्य प्रदेश नाम उनको दिया गया। अब इसके कई सारे उपनाम हैं। क्या है? उपनाम है। क्या क्या कहते हैं? सबसे पहले हृदय प्रदेश। ठीक है, हृदय प्रदेश एक नाम हो गया। नदियों का मायका, नदियों का मायका, नदियों का मायका भी कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या कहा जाता है? सोयाबीन, सोयाबीन राज्य, क्योंकि हमारे यहाँ सोयाबीन की फसल सबसे ज्यादा होती है मध्य प्रदेश में, इसलिए इसको सोयाबीन वो भी कहते हैं। लघु भारत, क्या कहा जाता है? लघु भारत। तो लघु भारत भी इसको कहा जाता है। उसके पास एक नाम और है जो कि एग्जाम में भी आता है। देखिए, हृदय प्रदेश एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पर नदियों का मायका भी एग्जाम में पूछा जाता है। एक और यहाँ पर आता है सेंट्रल, ये नाम याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोविंसेस। ठीक है, एवं बरार। क्या? बरार। तो ये भी एक यहां पर पूछा जाता है। तो ये हमने पहला पॉइंट देख लिया, नामकरण। तो देखिए, मैं लिख के बता रहा हूं, मैं चाहूं तो पीपीटी सीधे बना दूं, लेकिन आपने एक चीज सुना होगा, लिखने से याद होता है। तो मैं लिख रहा हूं तो आप भी नोट्स बनाइए, सामने कॉपी लेके बैठिए और इसको लिखिए ताकि आपको याद रहेगा। अब बात करते हैं बहुत ही सिंपल सिंपल चीजों की, जैसे कि हमारे पास राजधानी। राजधानी क्या है? हमारे एमपी की राजधानी की बात करें तो भोपाल है, भोपाल। ठीक है, क्या हो गया? राजधानी यहां पर भोपाल। भोपाल की बात करें हम स्थापना की, स्थापना। तो अगर स्थापना की हम बात करें तो 1 नवंबर, कब? 1 नवंबर 1956 में जो है एमपी की स्थापना हुई थी। नवनिर्मित एमपी की बात करें तो 2000 में, 2000 में क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ इससे अलग हो गया था। तो 1 नवंबर 2000 को नवनिर्मित या पुनर्गठन आप इसको बोल सकते हो हमारे एमपी को। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो प्रदेश, इसी से एक क्वेश्चन उठता है कि मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो हम 1 नवंबर को इसको मनाते हैं। तो बहुत ही सिंपल चीजें हैं, ये एग्जाम में पहले पूछी जाती थी, आजकल नहीं पूछा जाता है ये चीजें, क्योंकि जो कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। भौगोलिक स्थिति में अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं कि क्षेत्रफल कितना है हमारे मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, हम क्षेत्रफल हमेशा वर्ग किलोमीटर में ही यहाँ पर नापेंगे। तो इसका जो क्षेत्रफल है, इसको आप मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिए, 308252। बहुत ही सिंपल है, 308252, 308252 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। बहुत ही सिंपल है, 308252 इजिली याद हो जाएगा, एक दो बार आप करेंगे तो याद हो जाएगा।
सिंपल सा है और कोई ज्यादा यहाँ पे टफ नहीं है। 30, 82, 52 को याद करना, 1 से 2 बार अगर आप सुन लेते हैं तो इसको याद हो जाएगा। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं, सीमाएं। ये पूछा जाता है, ठीक है। सीमाएं की अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश किन किन सीमाओं से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है पांच राज्य। 5 राज्यों की सीमा जो है मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। कौन कौन सी? तो सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, पहला। दूसरे की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र भी हमारी सीमा से जुड़ा हुआ है। तीसरे की बात करें यहाँ पर तो यूपी हो जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तरी सीमा में ऊपर की साइड आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। देन आता है हमारा राजस्थान। क्या होता है? राजस्थान। और एक राज्य और बच जाता है, वो है गुजरात, जो कि हम भूल जाते हैं। तो 1, 2, देन आता है यूपी, फिर आता है हमारा राजस्थान और फिर आता है गुजरात। तो 5 राज्यों की सीमा से जो है हमारा मध्य प्रदेश टच करता है उसको। तो सिंपल सी है। हमारी भाषा की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो राजकीय बोलचाल की भाषा भी हिंदी है, हमारी हिंदी है। किसी भी लोकल लैंग्वेज को राजकीय भाषा का यहाँ पे दर्जा नहीं मिला है। अब अगर हम बात करते हैं राजकीय हमारा वृक्ष, अगर हम वृक्ष की बात करें तो वृक्ष जो है बरगद का वृक्ष है। किसका है? बरगद का है, या जिसको हम बट वृक्ष भी बोल सकते हो आप, बट वृक्ष। ये चीजें हो गई यहाँ पर, बहुत ही सिंपल सी चीज है। और मध्य प्रदेश का गान भी आ चुका है हमारा, जो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश का गान है यहाँ पर, एमपी का मध्य प्रदेश का गान मेरा मध्य प्रदेश। क्या है? मेरा मध्य प्रदेश। तो अच्छा है, कभी सुनिएगा इसको। पक्षी की बात कर लेते हैं कि हमारी पक्षी जो एक कौन सा है, तो बहुत ही अच्छा नाम है उसका पक्षी का। अगर हम बात करें तो शाह बुलबुल या दूधराज, या फिर इसको हम शाह बुलबुल भी बोलते हैं, बुलबुल, शाह बुलबुल भी इसको बोला जाता है। और एक इंग्लिश नेम भी इसका या साइंटिफिक नेम इसको बोल सकते हो, वो है पैराडाइज। क्या? पैराडाइज फ्लाई कैचर। क्या? फ्लाई कैचर। याद रखिएगा ये नाम, क्योंकि क्या होता है इस नाम में, आपको एग्जाम में पूछेगा जो पक्षी कौन है और ये नाम नहीं देगा। शाह बुलबुल सीधे देगा, हिंदी में भी आपको पैराडाइज फ्लाई कैचर जैसे मैंने लिखा है, और इंग्लिश में भी पैराडाइज फ्लाई कैचर लिख के दे देगा ऑप्शन में। तो उस समय आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या ऑप्शन लगाएंगे, इसलिए ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आगे मैं IMP लिख दे रहा हूं। अब अगर हम बात करें इसके बाद हमारी मछली, जो राजकीय या जलीय जीव का जिसको दर्जा मिला है मछली को, कि कौन सी मछली है, तो वो है महासिर। क्या है? महासिर एक मछली है, जो कि MP की राजकीय मछली का उसको दर्जा मिला गया है। अब बात करते हैं पशु। राजकीय पशु कौन सा है? तो राजकीय पशु है यहाँ पर बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा। तो ये भी याद रखिएगा, बारहसिंगा, उसके 12 सींग होते हैं इसलिए इसको बारहसिंगा बोला जाता है। वो भी ब्रेडरी प्रजाति का। कौन सा? ब्रेडरी प्रजाति इसको बोला जाता है। तो अच्छा है, ये चीजें जो है एग्जाम में पूछी गई हैं, निरंतर पूछी जा रही हैं। पुलिस हो गया, MPPSC तक में ये बारहसिंगा वाले क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा चुके हैं। तो बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो राजकीय पुष्प की बात करते हैं, ठीक है। पुष्प कौन सा है? तो वो है सफेद लिली, ठीक है। क्या है? सफेद लिली हमारा राजकीय जो है पुष्प होता है। पशु हमने देख लिया, हमने मछली देख लिया। अब आता है हमारा खेल, कि राजकीय खेल कौन सा है, तो खेल है मलखम। कौन सा है? मलखम। याद रखिएगा, मलखम खंभा होता है, खंबे के ऊपर जो कर्तव्य करते हैं मलखम, उसको कहा जाता है। अच्छा गेम है, इसमें जो है हमारा मध्य प्रदेश हमेशा अच्छा करता है, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय खेल है, तो सभी चीजें यहाँ पर बहुत अच्छी होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर संभाग कितने हैं हमारे यहाँ। तो संभाग की अगर बात करें, तो यहाँ पे 10 संभाग है। जिलों की अगर हम बात करते हैं तो 52 जिले हैं अभी तक। एक जो है यहाँ पर उज्जैन से जो है
नागदा जिला जो है अभी प्रस्तावित है, ये बना नहीं है, तो अभी टोटल हमारे पास 52 जिले हैं। जब ये बन जाएगा तो 53 हो जाएंगे। तो ये भी प्रस्तावित है, ठीक है, प्रस्तावित है। तो इसको बस ये याद रखें कि नागदा एक जिला है जो उज्जैन से अलग होकर बनेगा इन फ्यूचर, और ये यहाँ पर प्रस्तावित है। तो ये चीजें हैं, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं जो कि आपको थोड़ी थोड़ी याद रखनी है यहाँ पर। अब हम बात करें यहाँ का हाई कोर्ट कहाँ पे है या उच्च न्यायालय कहाँ पे है। उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो उच्च न्यायालय जो है वो है जबलपुर में। जबलपुर में है हमारा हाई कोर्ट। ये याद रखिएगा, क्योंकि क्या होता है हमेशा, जो हम भोपाल सोचते हैं कि राजधानी है तो भोपाल में ही सब कुछ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ चीजें जो है अलग अलग हैं। इसको उपराजधानी का भी दर्जा मिला हुआ है। उपराजधानी का भी दर्जा मिला है किसको? जबलपुर को। तो ये भी यहाँ पर आपको याद रखना। अब इसकी खंडपीठ जो है, हाई कोर्ट की खंडपीठ की अगर हम बात करें, तो ये आपको मिल जाएगा कहां पर? इंदौर में मिल जाएगा और ग्वालियर में मिल जाएगा। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देखिए मैं हर चीज में इंपॉर्टेंट आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए हर चीज ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी हर बुक्स में लिखी है। बस मैं ये करता हूँ कि 2-3 बुक्स का मटेरियल जो है छांट के उसमें से जो मोस्ट आईएमपी चीजें होती है वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ, तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है पढ़ाई की दृष्टि से। अब अगर हम बात करें कि हमारा नृत्य कौन सा है, ठीक है, नृत्य, तो नृत्य की अगर हम बात करें तो राई याद कीजिए, सरसों राई। तो राई जो है बुंदेलखंड का नृत्य होता है। किसका है? बुंदेलखंड। तो इसी को जो है दर्जा मिला गया है। हमारे मध्य प्रदेश का नृत्य जो है यहाँ पर राई है। क्या है? राई। याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का नृत्य कौन सा है, तो वो है राई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ और चीजों की जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, और जो आपको यहाँ पर याद रखना है। तो चलिए देख लेते हैं। 1-2 चीजें बस छोटी सी बची हैं, जैसे कि हमारे लोकसभा से रिलेटेड चीजें और अनुसूचित जाति के क्षेत्र कितने हैं। तो लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा का जो क्षेत्र है यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा जो सीटें हैं वो कितनी कितनी है देख लेते हैं। तो लोकसभा की सीटें अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वो है टोटल हमारे पास 29, और राज्यसभा की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास 11। कितने? 11। अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा क्षेत्र जो है, अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा की जो सीटें हैं या क्षेत्र है वो है यहाँ पर 35, और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित जो है विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर 47। तो ये 2 चीजें भी आपको याद रखनी है जो कि पूछे जा सकते हैं। और लोकसभा की अगर हम बात करें अनुसूचित जाति के लिए, ये तो राज्यसभा की चीजें थी, ये जो थी राज्यसभा की थी। अब हम देखते हैं यहाँ पर लोकसभा। तो लोकसभा की अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा का जो क्षेत्र यहाँ पर आरक्षित रखा गया वो है 4। कौन कौन से याद रख लीजिए, पूछे जाते हैं, क्योंकि कम वाली चीजें पूछ ली जाती है। भिंड हो गया, टीकमगढ़ हो गया, यहाँ पर उज्जैन हो गया, और एक आता है देवास। ठीक है, देवास, ये हो गया। अब इसी में हम बात करेंगे अनुसूचित जनजाति की। किसकी? अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें तो ये है 6। कौन से है? खरगोन हो गया, यहाँ पर धार, रतलाम, खरगोन हो गया, धार हो गया, रतलाम हो गया, उसके बाद बैतूल हो गया, यहाँ पर शहडोल हो गया, और यहाँ पर मंडला हो गया। क्या क्या हो गया? बैतूल, शहडोल, मंडला, खरगोन, धार और रतलाम। तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। इससे ज्यादा जो है चीजें नहीं पूछी जाती। ये जब बहुत टफ क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, तब आपसे ये सब प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये जो है इतने मतलब नॉर्मल आपके एमपीपीएससी में पूछा जा सकता है, लेकिन पुलिस हो गया, आरक्षक पुलिस की जो भर्ती है, उनमें ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछे जाएंगे आपसे, क्योंकि थोड़ा सा टफ होता है। हाँ, पेपर अगर आपका टफ बनता है तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर
पूछे जा सकते हैं। तो ये था एक हमारा मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। अब जैसे इसके अंदर आप कुछ चीजें आपको याद रखना है पड़ेगा कि मुख्यमंत्री कौन है, तो ये तो करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, तो कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है, लालजी टंडन है, तो ये आपको याद रखना है कि राज्यपाल कौन है। तो ये राज्यपाल की अगर बात करें तो लालजी टंडन यहाँ पर मिल जाएंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो ये चीजें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, और इस पे भी स्पेशल जो है मैं यहाँ पर वीडियो लाऊंगा और उसमें हम देखेंगे। तो मेन चीज आपको याद रखना है, पहले तो राज्यपाल मैं लिख देता हूं, ये दो चीज आप याद रखिएगा। राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन है यहाँ पर, लालजी टंडन। लालजी टंडन याद रखिएगा इस नाम को, लालजी टंडन। और कमलनाथ जी जो है हमारे श्री कमल नाथ जी, इनको तो आप जानते ही हैं, हमारे सीएम साहब हैं, यानी कि मुख्य मंत्री हैं। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ हमारे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय था, जिसको हमने देखा, और एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है, एक बार आप इसको देखेंगे तो याद हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने आपको बताया कि गठन कब हुआ मध्य प्रदेश का, कितनी राज्य की सीमाओं से ये जुड़ा हुआ है, तो 5 है, याद रखना है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, जो कि हम भूल जाते हैं। क्षेत्रफल की बात की थी मैंने, एक नंबर याद रखना है 30, 82, 52, जो कि बहुत ही सिंपल है, आपको याद हो जाएगा। और राजकीय पक्षी हमने बताया था पैराडाइज फ्लाई कैचर। यहाँ पर राष्ट्रीय पुष्प है सफेद लिली, बरगद का पेड़ हमारा वृक्ष है। और राजभाषा जो है हमारी वो है हिंदी, याद रखना है। खेल मलखम हो गया, मछली महासिर हो गई। बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं और आपको याद रखना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फेसबुक पे कर सकते हैं शेयर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां भी इस वीडियो को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये पहुंच सके वीडियो और सब लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।